मैं डॉक्टर राम कुमार देवांगन। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। जलवायु का वर्गीकरण, मौसम तथा जलवायु, इसका अंतर पहले देखते हैं, इसके बाद फिर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। किस स्थान विशेष पर वायु के अल्पकालिक दशाओं को मौसम कहते हैं। मौसम की जानकारी हेतु ताप, दाब, आर्द्रता तथा हवा आदि का पूर्ण अध्ययन करना जरूरी है। यह प्रायः परिवर्तनशील है। इनकी परिवर्तनशीलता अविश्वसनीय है। किसी स्थान विशेष के विभिन्न तत्कालीन मौसम का औसत अध्ययन जलवायु ही है। जलवायु वर्ष भर के प्रत्येक दिन की विभिन्न ऋतु संबंधी दशाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन एवं मिश्रित अध्ययन ही है। कोपेन का वर्गीकरण। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। इसके बाद इन्होंने कई बार उसमें परिमार्जन तथा संशोधन किया और अंततः 1936 में अपना विशद वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता थी कि किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति जलवायु दशाओं को परिलक्षित करती है। कोपेन ने कैंडोल तथा द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, जेरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मस तथा हेकिस्टोथर्मल के आधार पर विश्व जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में विभक्त किया है, जिनका नाम क्रमशः A, B, C, D तथा E अक्षरों से किया गया है। इनमें से प्रत्येक अक्षर का निम्न अर्थ रखा गया है। A, उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु। B, शुष्क जलवायु। C, उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु। D, शीतोष्ण जलवायु। E, ध्रुवीय जलवायु। इन अक्षरों के आधार के अलावा कुछ अन्य वर्गों का भी प्रयोग किया गया है, जो कि वर्षा की अवधि को इंगित करते हैं। F, स्मॉल f, वर्ष भर वर्षा। स्मॉल m, मानसूनी प्रचुर वर्षा। स्मॉल s, ग्रीष्मकाल शुष्क। W, शीतकाल शुष्क। कैपिटल B को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। BS, स्टेपी जलवायु। BW, मरुस्थलीय जलवायु। इनके अतिरिक्त कुछ अक्षर एवं चिन्ह हैं जो निम्नलिखित हैं। W1, शरद ऋतु में अधिक वर्षा। W2, साल में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम वर्षा। I, सबसे गर्म व ठंडे महीने के तापमान 5 सेंटीग्रेड से कम अंतर। H, औसत वार्षिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से ऊपर। K, औसत वार्षिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से कम। K1, सबसे गर्म महीने का तापमान 18 सेंटीग्रेड। N, कोहरे का भरमार। A, ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी 22 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान। B, ग्रीष्म ऋतु शीतल
22 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान। सी, ग्रीष्म ऋतु शीतल व छोटी, वर्षा के 8 महीने का तापमान 10 सेंटीग्रेड से ऊपर। डी, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। अब एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला, ए, जलवायु भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु वाले भाग में वर्ष के प्रत्येक महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वर्ष भर वर्षा तीव्र गति से होती है। यहाँ शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। वर्षा ताप तथा शुष्कता के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, एएफ, उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वाले वन। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती रहती है। वार्षिक तापांतर बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ शुष्कता का बिल्कुल अभाव है। दूसरा, एएम, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा तथा प्रचुर वन। इसे मानसून जलवायु भी कहते हैं। यहाँ वर्षा अधिक होने से वन बहुतायत से मिलते हैं। यहाँ एक लघु शुष्क ऋतु भी पाया जाता है। तीसरा, एडब्ल्यू, उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वन। इसे उष्णकटिबंधीय सवाना के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग में शीत ऋतु होती है। वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। दूसरा, बी, जलवायु शुष्क जलवायु। यहाँ वार्षिक वर्षा की मात्रा से वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः यहाँ अतिरिक्त जल की कमी रहती है। तापमान तथा अधिकतम वर्षा के महीने के आधार पर इस भाग को 2 उपविभागों में विभाजित किया गया है। पहला, बीएस स्टेफी जलवायु। इसे अर्ध शुष्क जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस ऊपर की जलवायु सीमा को सही ज्ञात करने के लिए इससे सूत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस विभाग में वर्षा की मात्रा 38 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरा, बीडब्ल्यू, मरुस्थलीय जलवायु। इस उपविभाग में वर्षा बहुत कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम रहती है। इस जलवायु की सही सीमा ज्ञात करने के लिए सूत्र की सहायता लेनी पड़ती है। उपयुक्त स्टेपी तथा मरुस्थलीय जलवायु को त्रावकम के आधार पर 2 उपविभाग और किए गए हैं। ए, BSH, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक। BS के शीत स्टेपी जलवायु। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से कम। BWH, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक। BWK, शीत कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से कम रहता है। तीसरा, सी, उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु। इसे मध्यतापीय जलवायु भी कहते हैं। यहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18
डिग्री सेंटीग्रेड से कम और -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक मिलता है। इस जलवायु में शीत तथा ग्रीष्म ऋतु दोनों बराबर पाई जाती है। इस जलवायु भाग को मौसमी वितरण के आधार पर निम्नलिखित 3 उपविभाग में बांटा गया है। पहला, CF वर्ष भर उष्ण शीतोष्ण जलवायु। यहाँ वर्ष की प्रत्येक ऋतु में वर्षा होती रहती है। ग्रीष्म ऋतु के अधिकतम महीने में भी 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसको आर्द्र मध्य तापीय जलवायु भी कहते हैं। दूसरा, CS वर्ष भर उष्ण शीतोष्ण जलवायु। यहाँ ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल शुष्क रहती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु के सबसे शुष्क महीने की वर्षा 3 सेंटीमीटर से कम रहती है। शीत ऋतु के सबसे आर्द्र रहने वाले महीनों में ग्रीष्म ऋतु के सबसे शुष्क महीने से 3 गुना अधिक वर्षा होती है। CW वर्ष भर उष्ण शीतोष्ण जलवायु। यहाँ शीत ऋतु बिल्कुल शुष्क रहती है और ग्रीष्म ऋतु के सबसे आर्द्र महीने में शीत ऋतु सबसे शुष्क महीने के 10 गुनी वर्षा अधिक होती है। इसे भी आर्द्र मध्य तापीय जलवायु कहते हैं। चौथा, शीत शीतोष्ण जलवायु। इस जलवायु में सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान -3 सेंटीग्रेड से कम रहता है और उष्णता महीने का तापमान 10 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इसके 2 उपविभाग किए जा सकते हैं। DF शीत शीतोष्ण आर्द्र वन। यहाँ शुष्क ऋतु होती, वर्ष भर वर्षा होती रहती है। DW शीत शीतोष्ण वन। यहाँ शीत ऋतु शुष्क रहती है। पांचवा, E ध्रुवीय जलवायु। इस भाग में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 सेंटीग्रेड से कम रहता है। इस भाग में ग्रीष्म ऋतु को कोई नाम निशान नहीं होता। इसको 2 विभाग में विभक्त किया गया है। ET टुंड्रा जलवायु। यहाँ पर वर्ष के सबसे उष्णतम महीने का तापमान 10 सेंटीग्रेड से कम तथा 0 से अधिक रहता है। EF सतत हिमाच्छादित प्रदेश। यहाँ धरातल सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। यहाँ वर्ष भर तापमान 0 से नीचे ही रहता है। इस प्रकार कोपेन महोदय ने विश्व के जलवायु को मुख्य भागों में तथा उपविभागों में विभाजित किया है। धन्यवाद।